हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। रिसेंटली बहुत सारा बातचीत चल रहा था कि ये जो टैक्स इंक्रीज कर दिया गया एसटीटी पे, और जैसे हमारे सेबी चेयरमैन पर्सन इज ट्राइंग टू कार्व the futures and options trading, more of a derivative trading, how to manage the risk. Largely, they have taken the tax route, which is broadly beneficial. Them, it's a discouragement, definitely, but broadly, I think they know that people are not going to stop. तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वेंटेज पॉइंट पे हम लोग, जहां पे इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिसाइड करें कि हाउ आवर पोर्टफोलियो शुड बी, अपना पोर्टफोलियो कैसा हो, कौन सा सिक्योरिटी में हम लोग इन्वेस्ट करें। यूजुअली ये टैक्स का पोर्शन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। आई लीव इट टू द जो टैक्स प्लान करते हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट है, उनके तरफ टैक्स प्लानिंग। बट ब्रॉडली जिस तरह गवर्नमेंट ने एक जिहाद मोड़ लिया काइंड ऑफ टुवर्ड्स द डेरिवेटिव ट्रेडर्स इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द रिटेल, it's actually they are basically will be retail, anyone participating, they'll be taking bigger share of their money. Instead, they could have done a more educational program, rather reduce the cost for retail. चलो मैं एज अ गवर्नमेंट तुमसे तो कम ले लेते हैं, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्यों किया नहीं, इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम जो कर सकते हैं, एवरी 5 years वी गॉट अ इलेक्शन। So election we can, if we want, we can vote for a change in the government. But when we are in an environment, suppose we are not denouncing हमारे citizenship of India, जब हम लोग उस पे एक जगह पे बोला जाए काइंड ऑफ एक्वेरियम की जैसा सोचते हैं, फिश उसके अंदर ही है। तो सिमिलरली हम लोग एक इकोनॉमी, इंडिया उसके होल पार्ट है। तो इसीलिए जो भी हो रहा है, जैसे करेंसी ट्रेडिंग अचानक से केम टू अ हॉल्ट, कंप्लीट हॉल्ट। सो उसके वजह से मुझे डिसाइड करना पड़ा कि हाउ इज गोइंग टू बी माय, बिकॉज ट्रेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। सो हाउ माय पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी। तो इस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह है, टाइम है, जहां पे आपको डिसाइड करना चाहिए कैसा आपका पोर्टफोलियो है। मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की कोशिश किया हूं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कमोडिटी करेंसी ट्रेड करे। बहुत कम लोग इंस्पायर होते हैं कि और जानते भी हैं इंडिया में कमोडिटी के बारे में। बट जिस तरह सच बोलूं तो जिस तरह जिहाद मोड़ लिया है गवर्नमेंट ने टुवर्ड्स ऑप्शन, for whatever reason commodities are shining better, commodities are less exhaustive compared to, आप इसको डेली चार्ट में ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको इंट्राडे काउंटर्स हैं। तो commodities are really excellent counter, क्योंकि इसमें compared to the effort, the gain that you have and given the risk, जो रिवॉर्ड, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट सब देखा जाए तो कमोडिटीज आर वन ऑफ द बेस्ट। अगर कोई कमोडिटी चालू करना चाहे, कितना कैपिटल चाहिए, चाहिए कितना चालू करने के लिए? 50,000, 60,000, 1 लाख, ज्यादा नहीं चाहिए। विद 3 to 5 lakhs अब अच्छी तरह मिनी कॉन्ट्रैक्ट करके विद रिस्क मैनेजमेंट, अब चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं 3 लाख में 2,80,000 मार्जिन ब्लॉक कर दूं, but that's not trading. We have to do proper risk management, मतलब proper margin block। जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाएंगे 25% से ज्यादा मार्जिन ब्लॉक नहीं करेंगे। तो अगर 50,000 है, अगर मेरे पास 50,000 रुपीज है एंड और से 1 लाख रुपीज है, 50,000 इज टू लो, चलिए 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज का 25% अगर देखा जाए 25,000, तो 1 लाख रुपए से हम लोग शांति से सिल्वर ट्रेड कर सकते हैं आराम से। दो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव ट्रेड आप कर रहे हो, मिनिमम इवन इफ यू आर अ बिगिनर, यू हैव टू डू 2 क्वांटिटी। अगर 2 क्वांटिटी नहीं करोगे, एक तो जल्दी बुक करना पड़ता है, री एंटर करना पड़ता है, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी एक ट्रेंड की तरह।
बट एनीवे ये तो हो गया टेक्निकल बात। ये जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि कमोडिटीज आर एक्सेलेंट काउंटर, ज्यादा पैसा तो एज ए बिगिनर नहीं चाहिए। even to do all the counters 6 to 7 lakhs if you have, you can participate in all the counters। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ट्रेडिंग व्यू में मैं आ जाता हूं, ट्रेडिंग व्यू, लेट्स गो टू चार्ट्स। तो कमोडिटी अगर देखेंगे आप तो उसमें 8 ही काउंटर है इंडिया में विच इज करंटली ट्रेडेबल, विच इज कॉपर। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं मेरा, आप तो जानते ही हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। लेड भी हम लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करिए, बहुत कम टाइम ट्रेंडिंग होता है। मोर प्रेफर्ड इज जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो उसमें कॉपर छोड़ दीजिए, वो तो हो गया बड़ा काउंटर। तो फिर भी 2 काउंटर आपका इधर, सब लेंगे तो मैक्सिमम 4। यहाँ पे हो गया गोल्ड सिल्वर। सिल्वर उसमें मिनी है, माइक्रो है, मेगा है, बट अल्टीमेटली है तो सिल्वर। तीनों चार्ट थोड़ी देखना है, एक ही तो चार्ट देखना है। सिल्वर मिनी देखेंगे, इंटरनेशनल देखेंगे। तो 4 और 2 6 काउंटर हो गया, और 6 काउंटर से ज्यादा। और इधर एनर्जी में आ गया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इसके अलावा बुलडेक्स, मेटल डेक्स है, उसके बारे में और भी कमोडिटीज है बहुत सारे, लाइक एग्रीकल्चर। मैं मोनली जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, मेटल कमोडिटीज, सो इसके बारे में बात कर रहा हूं। सो वी हैव यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर 4, गोल्ड सिल्वर 2 6, और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस 8। ये 8 ही काउंटर। अगर आप एग्रीकल्चर में नहीं जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे तो और है, बट एग्रीकल्चर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट, तो उसको छोड़ ही देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप चार्ट देखिए। सॉरी, आज मेरा गला काफी खराब है लग रहा है। तो वो जो मैं बोल रहा था, एल्यूमिनियम का चार्ट, एल्यूमिनियम के आप जीरोधा में आइए, जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर। यहाँ पे एल्यूमिनियम मैं नॉर्मल चार्ट में भी दिखाता हूँ। एल्यूमिनी देखिए 23,000 रुपए, अप्रोक्सीमेट 25 लेते हैं, 25K। चलिए मार्जिन, मार्जिन तो चेंज होता रहता है, याद करके फायदा नहीं, प्लीज डोंट रिमेम्बर। सो 25,000 इज द मार्जिन। This is the sell signal at 228. This is aluminium dropping to 207, 21 rupees. Each contract is, मान लेते हैं कि मिनी, मान लेते हैं कि रिटेल छोटे है, ठीक है, छोटा प्लेयर है, बड़ा नहीं है, तो छोटा कर रहे, तो मिनिमम 2 कॉन्ट्रैक्ट। 2 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 25,000 रुपए करके एक एक कॉन्ट्रैक्ट। 2 लिया तो कितना होगा, 50,000 रुपए। मार्जिन कितना ब्लॉक कर सकते हैं आप ओवरनाइट, 25%। मतलब मेन कैपिटल क्या है, 4 टाइम्स विच इज 2 lakhs। 2 लाख रुपए आपका मेन कैपिटल। तो 2 लॉट में आप कितना कमाए, आप कमाए 21 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज 2 लॉट इंटू 1000। ये प्राइस जो है तो है पर केजी, और दिस इज 1000 केजी का कॉन्ट्रैक्ट। तो 21 into 2 into 1000 is your 42,000 rupees is your gain, which is a massive gain। आपका almost 80% से ज्यादा on the margin। एंड आपका जो पूरा कैपिटल था 2 लाख रुपए, उसके ऊपर 20% रिटर्न। आप पूरा डिप्लॉय नहीं किए, 2 लाख आपका कैपिटल है, आप डिप्लॉय किए हैं 50,000, उसमें इनकम की है 42,000। अभी तक देखिए एक भी एग्जिट नहीं आया। इट्स अ क्लियर डिक्लाइन चल रहा है एल्यूमिनियम, एक बार भी एग्जिट नहीं। और अब देखिए इंडिकेटर्स में जा रहे हैं, इनवाइट ओनली, एसडी क्लाउड बेसिक, जो एक अलग ईएमए बेस्ड इंडिकेटर है, और उसके साथ मैं स्पेशल चार्ट को बंद कर दे रहा हूं और लगा ले रहा हूं लाइन चार्ट। सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चार्ट, दैट इज लाइन चार्ट। ब्रेक डाउन, ये देखिए लेवल ब्रेक डाउन, क्लियरली मूविंग लोअर एकदम। ये जो लेवल्स है वेरी लाइकली ये सब लेवल्स के ऊपर जा रहा है। व्हाट अ ड्रॉप इन एल्यूमिनियम। तो दिस इज अ 42,000 रुपीज का मूव। कितना दिन लगा अप्रोक्सीमेटली,
जुलाई, और अभी तक तो जस्ट खत्म हो रहा है जुलाई, एक ही महीने में दिस काइंड ऑफ रिटर्न पोटेंशियल है कमोडिटीज में, एंड दे आर गुड ट्रेंडिंग काउंटर्स, वेरी वेरी गुड ट्रेंडिंग काउंटर्स. सो इट्स ऑब्वियसली सीटीटी आ चुका, उससे पहले तो कमोडिटी ऑसम थे. बिफोर द सीटीटी, सीटीटी इज कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, पी चिदम्बरम के टाइम पे आया था. सो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आके टैक्स बड़ा है, बट स्टिल विद दिस काइंड ऑफ रन, छोटा काउंटर, ज्यादा टाइम नहीं लगता देखने में, टाइम इन्वेस्टमेंट कम है. Given all the factor, it is an awesome return. This is more of an SYY. This is this is New York Stock Exchange stock, which New York Stock Exchange I trade. So this is first time a buy signal is coming, Cisco Corporation. So possibly I look for buy opportunity in Cisco. It is coming from a very solid base level. So if it holds around $71, I think further rise is very much possible in Cisco. So that's all, friends. I just wanted to inspire. This video is not about trades, because trades तो आप लोग commodity का एक बार देखा देता हूँ. Commodity में क्या movement, it's not just about कि aluminium दिखा रहा हूँ. Look at आपका, और इसके daily chart मतलब you don't have to worry too much. रिलैक्स करके खेल सकते हैं. क्लियर मूव इन कॉपर. आप देखिए जिंक, क्लियर मूव इन जिंक. दूसरे चार्ट से भी देख सकते हैं, कुछ अलग नहीं होगा, इट विल बी द सिमिलर क्लियर मूव इन जिंक. क्या देखेंगे, एमसीएक्स एनर्जी देखिए, क्लियर मूव इन क्रूड ऑयल. स्टेडी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड्स. कमोडिटीज आर वेरी ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट. दे कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग. ऐसा नहीं कि हर वक्त पैसा बनाएगा, हर वक्त तो कोई पैसा नहीं बनाता. So ऐसा नहीं, but commodities are great counters in current Indian environment में. Definitely इसके बारे में जानना और ट्रेड करना चाहिए आप लोगों को. तो यही है कि मेरा सलाह कि take refuge into commodities, as I had to, कि currencies has been cut off, so I've increased commodities and international. Similarly आपको डिसाइड करना चाहिए इस vantage point पे आप कैसे बनाएंगे आपके पोर्टफोलियो. That's all, friends. Thank you. Best of luck from my side.